कि जो मन से मुझे याद करेगा उसके दुख पीड़ा भूत बाधा में, तो मेरे को पढ़ना तो आता नहीं, तो इन्होंने स्वयं बताया है, तो कितनी बड़ी बात है। एक अनपढ़ आदमी को ग्रंथ लिखा दिया इन्होंने अपना, तो इससे ज़्यादा क्या बोल सकता इसका हूँ। इलाज क्या होगा हनुमान स्वयं आपको लिख के दे देंगे। ये समस्या है कि बोलते गुरु जी हमारी शादी कब होगी, तो आप पर्ची डालो उसमें लिख के आ जाएगी डेट कितने तारीख को आपकी शादी होगी। 4 दिन कैंप लगाने के बाद अगर मेरे को लगता है कि इनका पूरा परफेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो महाराज से मैं फिर प्रार्थना लगाऊंगा 2 दिन इनको और फ्री दो। ये नहीं है 2 दिन और दो फ्री। मैं तो ये चाहता हूँ दवाई मेरे पास औषधि जरा बन जाए तो मैं 15 दिन का कैंप लगाऊंगा बिल्कुल फ्री, 1 दिन का नहीं लूंगा फिर। पर थोड़ा सा मेरे पास अभी जड़ी बूटी नहीं है, जाना पड़ता जंगल अब दिन। नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर अभी मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश जिला सोलन के 11 मुखी हनुमान मंदिर तालाब कटनी में। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है कई तरह के भूत प्रेत बाधाओं के साथ साथ जो यहाँ के संत हैं श्री रघुवंशी जी, वो दवाइयाँ भी वितरित करते हैं। और हम आपको बता दें कि कई लाइलाज बीमारियों का निवारण यहाँ पे होता है। अभी हमारे साथ संत रघुवंशी जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर खास टीवी में। महाराज जय श्री राम, सभी भक्तों को जय श्री राम। ये तो ऐसी है श्री बालाजी हनुमान जी 11 मुखी की कि जो भी इस दरबार में आता है उसके दुख पीड़ा कष्ट भूत बाधा कटते हैं। भंडारे भी देने पड़ते हैं, जो बच्चे लोग रखे हैं इनकी सेवा भी देनी पड़ती है। तो मेरे पास इतना पैसा तो नहीं है कि मैं सारा ही सब कुछ फ्री कर दूं, और जितना सा मेरे से हो सकता है उतना सा मैं करता हूँ। जितना ही पैसा आता है, किसी की कोई लेंस डलवाता है आँखों में, उनका पैसा देता हूँ, लेंस के लिए पैसा देता हूँ, गरीबों के लिए राशन देता हूँ। तो मतलब कि जितना सा मेरे हो पाता है इन पैसों से। बाकी मेरे पास कोई खाता नहीं, अकाउंट नहीं है, बैलेंस नहीं है कि मैं अपने खाते में इन पैसों को डालूंगा। सिर्फ हनुमान जी का पैसा है, हनुमान जी महाराज के कार्यों में लगना चाहिए। बंदा दुखिया पीड़ा हो, कोई भी हो, कोई बीमार है तो उसे महाराज हनुमान जी यहाँ से स्वयं पैसा देते हैं। कैसे 25,000 दे दो, इससे 20,000 दे दो, जैसे ऑर्डर होता है उस तरह से मैं पैसे दे देता हूँ। कम से कम मैंने अभी तक बच्चों के लिए बड़ों के लिए कम से कम 20 या 30 लाख रुपए दे दिया हूँ। उसमें भूत बाधा किया कराया, निःशुल्क कार्य किया जाता है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। तो सभी भक्तजनों से मेरा यही निवेदन है कि इस 11 मुखी हनुमान धाम में आए और अपने दुख पीड़ा कष्ट को दूर करवाए हनुमान जी से। जानना चाहिए कौन कौन सी लाइलाज बीमारियों का इलाज यहाँ पे संभव है? सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे जो है इस टाइम कैंसर वाले आ रहे हैं, जिसमें अभी मतलब कम से कम 100 बंदे से ऊपर टप चुका होगा शायद कैंसर वाला, जिसको उसमें 100% में फ़र्क बता नहीं सकता, पर ये भी 98% है जो ठीक हो चुके हैं और बोलते हैं गुरु जी हम ठीक। आप पता कर सकते हैं, यहाँ पे आके पूछ सकते हो उनसे, ये नहीं कि मैं ही बोल रहा हूँ, आप पूछ सकते हो। अभी सोलन से एक लेडीज थी आई, तो उनको डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको कैंसर है, उन्होंने 60,000 इन्फेक्शन है बताया उन्होंने। तो उन्होंने 1 डोज खाया, यहाँ पे 1 डोज खाने के उन्होंने बोल दिया कि हमें 1000 इन्फेक्शन है। डॉक्टर बोले मैंने आपको ये दवाई देनी थी, पर ये कैसे हो गया, सिंपल दवाई से आपको कैसे फ़र्क पड़ गया। उसने बोला हनुमान जी महाराज की कृपा है। डॉक्टर जी मैं ऐसी जगह स्थान पे गई थी, वहाँ से मैंने प्रार्थना लगाई, कुछ मैंने औषधि भी खाई है और उससे मेरे को फ़र्क हुआ, तो अभी भी वो ठीक होके चले गए। ऐसी एक औरत अभी आई थी जैसे बच्ची एक कालका से, डॉक्टर ने दिल्ली से उसने छोड़ दिया था, 6 महीने इलाज चला दिल्ली में डॉक्टर ने। 6 महीने बाद डॉक्टर उन बच्चे को यहाँ लेके आए। लेने के बाद उसके माता पिता रो रहे थे, कहते हमारी बच्ची नहीं बच सकती और अब हनुमान जी के हम शरण में आए। तो मैंने कहा देखो जो परमात्मा करता है वो सब ठीक करता है, अगर इन्होंने जान बचानी होगी तो बचा देंगे, बाकी हम तो आपका कुछ नहीं कर सकते। मैं क्या कर सकता हूँ, हनुमान जी करने वाले सब कुछ। तो उन्हें मैंने 1 डोज दिया, 1 डोज में खाने पे लड़की खड़ी हो गई। खड़ी होने के बाद आज रोटी 3-4 रोटी खा रही है, बढ़िया खल रही खुश रही है। उसको मतलब वो बीमारी है नहीं, अब 1% नहीं है। वो स्वयं बोलते, आप पूछ सकते हो उनसे आके कि उनकी बेटी ठीक है। जी, जहाँ तक कैंसर की बात हुई है, यहाँ पे कुछ दिन पहले जो है जोगिंद्रनगर से एक महिला भी आई थी। हालांकि आज वो इस दुनिया में नहीं है। कैंसर के लिए उन्होंने यहाँ पे दवाई खाई थी। क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से हमने उनकी स्थिति देखी उस वक्त काफी दयनीय स्थिति उनकी हो गई थी, तो वो नहीं बच पाए। लेडीज यहाँ पे आई थी, सुंदरनगर की बात कर रहे हैं ना, सुंदरनगर जोगिंद्रनगर से, हाँ जोगिंद्रनगर से जो लेडीज आई थी उसके 4 छेद पीठ में थे, इतने बड़े बड़े। स्वयं ऐसे उंगली से उसका अंदर से गंद निकालता था, निकालने 4 छेद थे तो खड़ी नहीं हो सकती थी, यहाँ से पहले तो पैदल आना पड़ता था।
उसका दुख के मेरे को इतना दुख होता था अंदर कि मैं क्या करूं, कि लास्ट स्टेज में वो मेरे पास पहुंची। फिर भी मैंने भगवान हनुमान जी से प्रार्थना लगाई कि भगवान जी अंदर तो कुछ है नहीं, सिर्फ भगवान की कृपा से और अपनी औलाद की आस्था से वो बच्ची खड़ी थी। तो मैंने उससे औषधि दी। औषधि देने के बाद तीसरे दिन उसने स्वयं बोला मेरे को कि गुरुजी जितनी बदबू और जितना गंध था मेरे अंदर सब सूख गया। 3 डोज या 4 डोज खाने से सूख गया। और फिर मैंने बोला एक दिन और आया। मैंने कहा, बोलते हमारे पास गुरुजी पैसा नहीं है। तो 1560 रुपये ले रहा था मैं। उन्होंने बोला गुरुजी हमारे पास पैसा नहीं। तो मैंने उनको फ्री दवाई दी, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं लिया। उन्होंने बोला हमारे पास गाड़ी आने के लिए यहाँ पे खर्चा नहीं है, हम नहीं आ सकते। मैंने बोला आप पैसा मेरे से ले लीजिए और यहाँ लेके आओ। दोबारा वो लेके आया ही नहीं। स्वयं मैंने फ़ोन किया किस बच्चे को फ़र्क पड़ चुका है, और दोबारा वो बंदा लेके आया ही नहीं। ना उन्होंने मेरे को फ़ोन किया। फ़ोन मैंने उल्टा किया उनके लिए कि देखती दुख तो होता ना, जिससे हनुमान जी के दर्शन होते हैं, और जो जिस दुख को मैं देख सकता हूँ वो आप नहीं देख सकते। तो इसलिए मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। अब आप बोल रहे तो चले गए हैं, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं यही बोल सकता हूँ। 1 2 खाओ, 3 डोज खाओ, 4 डोज खाओ, आपको फ़र्क पड़ जाएगा। नहीं पड़ता आप पूछ सकते हो उनसे। 1 डोज खाने से बंदा खड़ा हो जाता है। थायराइड, शुगर, कैंसर के खाने से बंदा 1 डोज, स्वयं बोलते हैं हनुमान जी हम ठीक हो गए। पथरी वाले बोलते हम ठीक हो गए। बाबा सिर वाले बोलते हम ठीक हो गए। थायराइड वाले बोलते जिन्हें 25-25 साल का थायराइड था उनको वो ठीक हो गए। तो मेरे बोलने का मतलब यही है। साथ में एक बोतल लेके आए, स्वयं अपनी आंखों से देखे हनुमान जी कैसे भूत बंद करते हैं, बोतल कैसे जलाते हैं। जिसे जलाना हो हनुमान से जला देते हैं, जिसे कैद करना हो या बांधते हो वो खुद अपनी आंखों से देखे और अपना कार्य कराए, अपने सदा के लिए अपना घर को सुरक्षित करे। सुरक्षित इस धाम के जो ये कार्य हैं, काम होने वाला है, प्रत्यक्ष होता है, जिसमें कोई भी झूठा कार्य नहीं है। यहाँ पे अपनी आंखों से देखो। आप आके आपने कितने इंटरव्यू ले लिए मेरे यहाँ पे आके। मैं बोलता हूँ आप अपनी आंखों, आपने हनुमान जी दर्शन के, हजारों आदमी दर्शन किए हनुमान जी ही करने वाले, हम कुछ नहीं करने वाले। जैसे हनुमान जी ने कहा है कि नास्ते रोग हरो सब पीरा, जप्त निरंतर हनुमत पीरा। इनकी तुलसीदास की वाणी कहा है। तो ये कहते हैं कि जो मन से मुझे याद करेगा उसके दुख पीड़ा भूत बाधा में नाम लेने से ही दूर हो जाते हैं। क्योंकि हनुमान यह ऐसे महान है, राम दूत हनुमान, कि राम के चरणों में रहते राम। इतने बड़े होने के शक्तिवाद इन्होंने क्या कहा कि मैं सिर्फ राम दूत सेवक हूँ। ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा हूँ नहीं। भगवान ने क्या, इतने महान शक्ति होने के बाद, अखंड ब्रह्मचारी होने के बाद भी इन्होंने अपना परिचय क्या दिया कि मैं राम दूत सेवक हूँ, सिर्फ भगवान के चरणों में बैठने वाला हूँ। ये भगवान की कृपा। ऐसे ही हमें हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए, प्रार्थना लगानी चाहिए कि हे भगवान, हम मूर्ख प्राणी होते हैं, पापी होते हैं, ना जाने हम दिन में कितना पाप करते हैं, ठीक है, हमें पता नहीं होता। पर आप तो परमात्मा हो, आप हमारे पर कृपा करें, हमारे परिवार पे सुख शांति दे, हमें बल दे, बुद्धि दे, जिससे हम ध्यान लगा सके, आपकी शरण में आ सके। मात पिता सो जाय कह वीर हनुमंता, राम सो अंतर पाओ। कि राम को अंदर पाने से समस्त दुख पीड़ा कट जाते। जब आप राम हनुमत को अंदर बिराजेंगे, समस्त पापों से मुक्त हो जाएंगे, भव सागर पार हो जाएंगे। आपका बच्चा 4 साल का या 6 साल का या 8 साल का, 15 साल या 18 साल का, ये हनुमत जानते हैं। हमने तो पूछा भगवान जी से औषधि दी जाए या नहीं दी जाए। हनुमान जी बोलेंगे दी जाए तो हम दे देंगे। जो हनुमान जी मना करेंगे इससे नहीं देनी है, ये इसके अंदर कोई ऐसी जो भी चीज़ें बताते हैं हनुमान जी, हम तो इनके बेस पे चलने वाले, हम डॉक्टर थोड़ी ना है कि हमने कोई डिप्लोमा किया है, कोई मतलब आयुर्वेदिक ज़्यादा। हमें तो ये बोलते हैं हनुमान जी जाओ जंगल में जाओ, ये बूटी लेके आओ। तो मैं जाता हूँ, जिस बूटी पे हनुमान जी दिखाई देते हनुमान जी बोलते हैं कि इस बूटी ये काम इस औषधि के लिए, तो मैं उसको तोड़ के ले आता हूँ। रही जो पैसे की बात, इसमें केसर डलता है, ठीक है जी। बाजार से आती जो मिश्री डलती है, बाजार से आने वाला सामान इसमें, जैसे कि आपका मुश्किल कपूर हो गया है, ठीक है जी, आपका ये क्या नाम बोलते हैं, दालचीनी हो गई, जैसे ये चीज़ें कई औषधि में पड़ती है। जैसे पुदीना हो गया, ये चीज़ें पड़ती है, तो ये बाजार से लेनी पड़ती है। मेरे पास कहाँ पैसा है, मेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं। आप मेरा अकाउंट चेक कर सकते हैं। ये सारा भवन, सारा दरबार महाराज का जनता के पैसे से बना है, इनकी सेवा से बना है, और ये सदा इन्हें पुण्य मिले इसका। जिसकी सेवा लगी है उसको इस चीज़ का पुण्य मिलना चाहिए। मेरे खाते में ओनली 3000 रुपये होगा, 2500 रुपये होगा, वो 20 साल से 15 साल से चला हुआ है। होगा कि नहीं होगा वो पक्का पता नहीं, तुम्हें जाता ही कहीं नहीं। बैंक मुझे जाना नहीं, सिर्फ ये पैसा यहाँ आया, इनको पता लगेगा। कोई तेल है, 3 अखंड जो चलती है हनुमान जी की, 2.25 काउंटर घी लगता है मेरा महीने का। तो पैसा कहाँ से आता है, आप लोगों श्रद्धालु का जो गिरता है पैसा गिरेगा। मैं बोलता ले आओ सामान, कोई सा सामान है मेरा। इसी चक्कर में मतलब जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि हनुमान जी की ऐसी कृपा है इस दरबार में,
जैसे कोई भी किसी ने नंबर लेना हो मेरा या बात करनी हो, ठीक है जी, सुबह 9 और 10 बजे के बीच में बात करें मेरे से, शाम को 9 और 10 बजे के बीच में बात करें। नंबर मेरा है 70 181 20 990, इस पर फ़ोन कर सकते हैं। बीमारी वाला कर सकते हैं, भूत प्रेत वाला कर सकते हैं, ठीक है। साथ में एक सेवादार रखे हैं जो मेरे यहाँ पे जो मेरा फ़ोन अटेंड करता है, देवेंद्र जी, इनका नंबर आप पूछ सकते हो, ठीक है। मुझे तो आता नहीं, मैं तो अपना नंबर पता नहीं कैसे मेरे को याद ही नहीं आता, कि अनपढ़ आदमी, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है। अनपढ़ होने के बाद भी हनुमान जी का मैं चालीसा तो मैं पढ़ ही नहीं सकता था। इनकी कृपा से ही मैंने हनुमान चालीसा, मुझे हनुमान जी सुनाया और मैं सुन पा। अभी हनुमान जी ने होकर तो मैं पढ़ ही नहीं सकता कुछ नहीं। आप जितना मर्जी जोर लगा लो, मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा कुछ नहीं। इतना बड़ा ग्रंथ हनुमान जी ने लिखा दिए, जिससे मेरे को 1.5 साल लगा लिखते हुए। हनुमत ग्रंथ, हनुमत कथा जिन्होंने लिखाई, मैंने अभी तक कथा सुनी नहीं, ना राम की कथा सुनी, ना हनुमान जी कथा, ना कृष्ण भगवान की कथा सुनी मैंने, मतलब कोई पुराण सुना ही नहीं मैंने। सिर्फ क्या पढ़ा मैंने, जय हनुमान, इसकी शरण में रहा। इन्होंने मुझे बताया कि बेटा ये लिखना है, खड़े होकर साक्षात, जिन्होंने साथ हनुमान जी को देखा भी है मेरे साथ, मैं तो सिर्फ बोल सकता हूँ, फिर उन्होंने लिखाया भी, कहीं संस्कृत में, कहीं हिंदू में, कहीं उर्दू में भी लिखाया इन्होंने मेरे को। तो मेरे को पढ़ना तो आता नहीं, तो इन्होंने स्वयं बताया है, तो कितनी बड़ी बात है। एक अनपढ़ आदमी को ग्रंथ लिखा दिया इन्होंने अपना, इससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ। इनकी कृपा अनंत। जो तन मन शरण से निछावर होकर हनुमान जी की शरण में आता है, उसके समस्त दुख पाप कट जाते हैं, इतना ही बोल सकता हूँ। धर्म किसी का भी हो, वो अपने धर्म के आस्था में रहे, सबका मंगल कार्य होता है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि ये संत रघुवंशी जी जो हैं, इन्होंने कहा कि इन्होंने हनुमान ग्रंथ भी जो है वो लिख डाला है। हालांकि पढ़ना लिखना जिस तरह से इन्होंने बताया इन्हें आता नहीं है, लेकिन बावजूद इसके ये काफी बड़ी बात होती है। और ये इस तरह का बात हो चली है कि मानो यहाँ स्वयं हनुमान जी, आप पर्चा डाल दो सामने, किसी भी डब्बे में डाल दीजिए, कैनी में डाल दो, जहाँ दे हनुमान जी का नाम ना, उसमें डाल दिया। एक कितने डब्बे पड़े यहाँ, कोई भी डाल दो इसमें, उसमें स्वयं लिख के देते हैं हनुमान जी। अगर आपसे प्रश्न मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बात को, आप लिखो कि हनुमान जी मेरी ये समस्या है, इसका इलाज क्या होगा, हनुमान स्वयं आपको लिख के दे देंगे। ये समस्या है कि बोलते गुरु जी हमारी शादी कब होगी, तो आप पर्ची डालो, उसमें लिख के आ जाएगी डेट, कितने तारीख को आपकी शादी होगी, करेक्ट, और उसी डेट को होगी। कि कितनी बार होगी, अगर 2 बार होगी 2 बार बताएंगे, 1 बार होगी, अगर जीवन में आपके कोई समस्या कटने वाली, वो बताएंगे हनुमान जी, मैं नहीं बताऊंगा, स्वयं हनुमान जी लिख के देते हैं। तो ये हनुमान जी कृपा है, मेरे पास कुछ नहीं है, हनुमान जी दिखेंगे तो मेरे को सब कुछ दिखेगा। हनुमान जी तो मैं सिंपल आदमी हूँ, जैसे आप हो वैसे मैं हूँ। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, तो मैं आपके चरण माध्यम से, हनुमत कृपा से इस सभी को सूचित करता हूँ कि उस दिन सभी लोग पधारे, हनुमान जी की आशीर्वाद ले, इनकी शरण में आए और अपने जीवन को धन्य बनाए, क्योंकि इनकी कृपा ऐसी होती है कि जिस पे कृपा हो गई वो भव सागर पार हो जाए। तो सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि 21 तारीख को 11 मुख धाम पहुँचे, गुरु पूर्णिमा है उस दिन, और अपना कार्य पूर्ण करे, हनुमान जी से आशीर्वाद ले और अपने जीवन को धन्य बनाए। जय श्री राम।